तो आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में इफ एंड फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ता है। पहले आपको मैं दिखाऊंगा चार्ट अच्छे से। चार्ट में क्या लिखना है आपको, सीरियल नंबर, नेम और फिर वो प्रोडक्ट जो आपने वहाँ पे भेजने होंगे अपनी कंपनी में, जो आपको प्रोडक्ट्स होंगे वो भेजने होंगे, तो उन प्रोडक्ट्स का नाम लिखना होगा यहाँ पे, और वो कितने में भेजे हैं आप लोगों ने वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है। कुछ भी मेंशन करना है क्योंकि हमें सीखना है कि इफ एंड फार्मूला का। लेकिन इफ एंड फार्मूला के पहले हमें क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है। टोटल कैसे करेंगे, इनको हम इक्वल टू सम लिखेंगे। पहले सम किनको करना है, हमें टैब से हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो ये सीपीयू से लेकर मुझे कहाँ तक सम करना है, यहाँ तक ये सिलेक्ट करना है मुझे। सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, जैसे आप लोग खुद भी देखो, इक्वल टू सम मैंने लिखा है, फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करके ये सारा ये तीनों सेलेक्ट सेलेक्ट किए मैंने, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर किया है। तो यहाँ पे मुझे इनका सम निकल गया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सब मैं फार्मूला अप्लाई नहीं करनी है, मुझे इनको सीधे क्या करना है, ड्रैग करना है नीचे की ओर इस छोटे वाले प्लस से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इनका सम आ गया। तो उसके बाद मुझे फार्मूला लिखनी है। फार्मूला 4 से देखोगे क्या फार्मूला लिखनी है, इज इक्वल टू इफ। इफ का मतलब क्या होता है, अगर ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड लिखना है, इफ और ये भी और ये भी होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू इफ, फिर एंड लिखना है, फिर टैब करके दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और पहले वाले प्रोडक्ट का मुझे सेल एड्रेस देनी है। जैसे कि आप दिख रहा होगा I11। क्या करना है मुझे, अगर मुझे ये पहला प्रोडक्ट सीपीयू जो है वो हुआ है सेल ग्रेटर और इक्वलेंट जितना मुझे रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रखूंगा यहाँ पे 3000। ठीक है, 3000 रखूंगा कामा, फिर दोबारा देना है किसका, जो दूसरा मुझे प्रोडक्ट होगा वो सेल हुआ होगा ग्रेटर और इक्वलेंट, इससे ज़्यादा है इसके बराबर। कितना रखूंगा मैं यहाँ पे, 4000 रखूंगा। ठीक है, 4000 रखा मैंने, फिर करना है कामा दोबारा, और फिर रखना है तीसरे प्रोडक्ट का सेल एड्रेस। फिर क्या करना है, दोबारा इसको ग्रेटर और इक्वलेंट। ठीक है, ग्रेटर और इक्वलेंट जितना मैं रखूंगा यहाँ पे, मैं रखूंगा फॉर एग्जाम्पल 6000। 6000 किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, मुझे ब्रैकेट को क्लोज करके कामा करना है। कामा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई किए हैं तो मुझे मिलेगा टोटल का, टोटल की सेल एड्रेस देनी है, मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या करना है, कितने परसेंट मुझे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिलेंगे 10%, परसेंट साथ रखना है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, कामा करना है, डबल कोड स्टार्ट करना है, और जिसको नहीं हुआ होगा उसको चलेगा WH। WH का मीनिंग होता है वर्क हार्ड, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे मैं करूँगा एंटर। देखो पहली वाले को यहाँ पे चढ़ गया WH। WH का मतलब क्या होता है, वर्क हार्ड। तो मैं सीधे सबको ड्रैग करूँगा यहाँ नीचे की ओर, मैं देखूंगा किसी को कमीशन मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, यहाँ पे 3 को कमीशन नहीं मिला है, 3 को वर्क हार्ड चल रहा है, और 2 को यहाँ पे कमीशन दिखा रहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये 3 मतलब यहाँ पे मुझे वर्क हार्ड क्यों चढ़े, और ये 2 मुझे क्या, इनको कमीशन क्यों मिल गया। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, फार्मूला बार और ये भी सेम दोनों। देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया इफ एंड, जैसे कि आप लोग फार्मूला बार में देख सकते हो। इफ एंड का मतलब क्या है, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, 1 2 और 3। तीनों का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन रखी है 3000, यहाँ पे 10,000 सेल हुए, मतलब कि यहाँ पे ये बंदा सेटिस्फाई हो रहा है, इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। दूसरा दिखा रहा है यहाँ पे 4000, यहाँ पे मतलब 4500 सेल हुई है, मतलब कि 2 जगह पे ये सेटिस्फाई हुआ है। लेकिन तीसरी कंडीशन जब मैं देखूंगा 6000, तो यहाँ पे इस बंदे ने यूपीएस में कितने किया है, खाली 3000 किया। एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी, मतलब तीनों जरूर है, तीनों जगह पे इसने कंडीशन सेटिस्फाई की होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2 जगह पे इसने कंडीशन सेटिस्फाई किए हुए, लेकिन तीसरी जगह पे इसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए ये गिर गया है, इसको यहाँ पे चढ़ा वर्कआउट। अब हम देखेंगे तीसरे में कैसे मतलब कमीशन आ गया। देखो यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे तीसरे में 4000 है, दिख रहा है आपको, होप करते हैं कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या, दूसरे में रखा है 4000, तो यहाँ पे 6000 हुआ है, तो तीसरे में रखा हमने 6000, और यहाँ पे 20,000 किया है इसने सेल। इसका मतलब कि ये तीनों जगह पे सेटिस्फाई हुआ, तब जाके इसको 10% मिला है। लेकिन 10% किसको मिला है, इसको, इस टोटल सेल का, इसीलिए यहाँ पे इसको कमीशन मिला है। होप करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। फार्मूला अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में